merchant circle diagram. So merchant circle diagram, main objective of merchant circle diagram is to find out the relationship among the cutting forces. तो पहले देखेंगे कटिंग फोर्स कैसे एक्ट करते हैं इन ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस. सपोज ये मेरा वर्क पीस है, दिस इज द वर्क पीस एंड दिस इज माय वेज शेप कटिंग टूल. ये आपका टूल है. This is my normal surface and this is your alpha rack angle, beta wedge angle, delta is your clearance angle. This is the rack surface. ये आपका flank surface है और ये मेरा आपका है finished surface. finished surface. यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से थिन जोन डिफॉर्मेशंस को और ये इस तरीके से आपका चिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ से आपका चिप फॉर्म में. तो दिस इज माय शियर प्लेन. ओ ए इज योर शियर प्लेन. तो आपका जो यहाँ पर ड्यू टू द हैमर ब्लो एक्शन, हैमरिंग एक्शन होगा तो यहाँ पर जस्ट अहेड ऑफ द टूल टिप क्रैक का इनिशिएशन होगा और ये प्रोपोगेट करेगा आपके अलोंग द शियर प्लेन. और तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये मटेरियल रिमूव हो जाएगा. ठीक है. तो मटेरियल का जो फेलियर होगा, डक्टाइल फेलियर मीन्स अलोंग द शियर प्लेन होता है. तो ये आपका मटेरियल रिमूवल आपका चिप्स के स्मॉल चिप्स के फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा. अब चिप आपका कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है या फिर चिप विद बिल्डअप एज है, ये डिपेंड करेगा आपके कटिंग पैरामीटर्स क्या है, कटिंग कंडीशंस क्या है, जॉब का मटेरियल क्या है, टूल मटेरियल्स क्या है, उस सारे पर डिपेंड करेगा. दिस इज माई T इज और अनकट चिप थिकनेस है. दिस इज माई कटिंग वेलोसिटी V है और इस डायरेक्शन में आपका चिप वेलोसिटी VC है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरीके से आपका सेकेंड डायग्राम में देख लेते हैं. तो यहाँ पर आपका होगा जैसे कि ये जॉब है, इसमें आपका ये यहाँ पर टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और ये आपका चिप है. This is my shear plane OA. तो चिप फ्लो टेक प्लेस विद VC वेलोसिटी, ये VC वेलोसिटी के साथ V suffix C means chip velocity. So this is my chip tool interface. This is your chip tool interface. और ये मेरा जो इंटरफेस है, यहाँ पर वर्क पीस है और इसके बाद ये चिप बन रहा है. तो यहाँ तक का पोर्शन क्या रहा है, वर्क पीस. तो इसको बोलेंगे हम ये चिप वर्क पीस इंटरफेस. सो ये मेरा कॉमन पॉइंट है, कॉमन लाइन है. चिप है, इसके बाद यहाँ से पोर्शन के बाद चिप है और ये यहाँ तक वर्क पीस है. तो ये जो आपका लाइन है, शियर प्लेन आपका क्या है, चिप वर्क पीस इंटरफेस है. और यहाँ पर जो आपका रविंग एक्शंस हो रहा है, ठीक है, चिप फ्लो टेक प्लेस ओवर द रैक सरफेस. ये रैक सरफेस है, रैक सरफेस है. दिस इज माई फ्लैंक सरफेस, ये फ्लैंक सरफेस है और ये मेरा फिनिश्ड सरफेस है, फिनिश्ड सरफेस है. तो दिस इज माय वेज एंगल है, ये डेल्टा क्लियरेंस एंगल है और ये मैंने बताया था आपका अल्फा रैक एंगल है. तो अल्फा का काम होता है, रैक एंगल का काम होता है चिप फ्लो डायरेक्शंस को कंट्रोल करना. बीटा वेज एंगल है, ये आपके कटिंग फोर्सेस को कंट्रोल करता है. और डेल्टा क्लियरेंस एंगल है, ये आपके सरफेस फिनिश को, जो फिनिश सरफेस ऑब्टेंड हुआ है उसको स्पॉइल होने से अवॉइड करता है, सरफेस फिनिश को मेंटेन करता है. तो हमारे पास दो इंटरफेस है, वन इज योर वर्क चिप टूल इंटरफेस एंड दिस वन इज माय वर्क पीस चिप इंटरफेस. अब यहां पर देखेंगे कौन, और ये आपका टूल टिप है, तो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं. तो दिस इज माय फर्स्ट डायग्राम था, ये मैंने सेकेंड बनाया. अब देखिए थर्ड डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन. सो थर्ड डायग्राम में आपका में रिप्रेजेंट लाइक दिस. दिस इज द वर्क पीस, ये आपका वर्क पीस हो गया, ये आपका कटिंग टूल हो गया वेज शेप में टूल. अब मैं यहाँ पर केवल इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा. ये मेरा शियर प्लेन है, OA शियर प्लेन है. तो यहाँ पर आपका ये थ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा, टूल टिप है, टूल टिप और ये सरफेस जो वर्क पीस का है, ये इसको क्या करेगा, थ्रस्ट लगाएगा आपका, नॉर्मल थ्रस्ट. तो यहाँ पर आपका थ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा. और कटिंग वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन एंड द फीड डायरेक्शन इज दिस वन. दिस इज माय फीड डायरेक्शन. तो ये फीड डायरेक्शन है.
तो यहाँ पर एक कटिंग फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, दिस इज माई कटिंग फोर्स। अब ये चिप फ्लो टेक प्लेस हो रही है ओवर द रैक सरफेस, ये विद वीसी वेलोसिटी। तो यहाँ दोनों पर क्या है, इंटरेक्शन है, इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या है, कॉमन इंटरफेस है। एट कॉमन इंटरफेस यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिमेन कांस्टेंट। तो ये चिप फ्लो टेक प्लेस इन दिस डायरेक्शन, सो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स, ये एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जो इसके चिप फ्लो को अपोज करेगा, और दूसरा हमारा नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो हमारा होगा आर। सिमिलरली यहाँ पर एक नॉर्म ये शियर फोर्स एक्ट करेगा और एक दूसरा नॉर्मल शियर फोर्स एक्ट करेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा आर डैश। सो अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन आर एंड आर बोथ शुड बी इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर। ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। आर है इधर, आर डैश है। बड़े डायग्राम में आपको दिखाता हूं कैसे, एक बार फिर से ये आता हूं। तो यहां पर देखिए, इसमें चलते हैं, फिर से दिखाता हूं। ये मेरा एक वर्क पीस है, और इस वर्क पीस में ये आपका कटिंग टूल है। तो कटिंग, मैंने बोला कि कटिंग टूल, हमारे पास दो इंटरफेस हैं। ये मेरा चिप फ्लो है, ठीक है, और ये सीरियल प्लेन है ओ ए। तो एक इंटरफेस इस पर, यहाँ पर चिप टूल इंटरफेस, ये चिप है और ये टूल है। तो इन दोनों के इंटरफेस पे चिप फ्लो इस डायरेक्शन में टेक प्लेस हो रहा है, तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा एफ एफ। दूसरा नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स होगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा आर है। वही सेम बात हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो चिप फ्लो होगा आफ्टर फ्रैक्चर, इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन अलोंग द शियर प्लेन। तो यहाँ पर एक शियर फोर्स एक्ट करेगा जो इसको अपोज करेगा, और दूसरा आपका नॉर्मल शियर फोर्स एक्ट करेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आर डैश होगा। और ये आर और आर बोथ क्या है, बोथ मस्ट बी इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर। और दूसरा हमारा अजम्पशन है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द चिप टूल इंटरफेस एंड द वर्क पीस, ये मेरा वर्क पीस है और ये चिप है। मीन्स शियर प्लेन के बाद हमारी कंडीशन चेंज हो रहा है, शियर प्लेन के बाद आपका चिप फॉर्मेशन टेक प्लेस हो रहा है, ये थिन जोन डिफॉर्मेशन जो रहा है। तो यहाँ पर आपका इंटरफेस है चिप वर्क पीस, एट द चिप वर्क पीस इंटरफेस एंड चिप टूल इंटरफेस the coefficient of friction it must be equal or it must be remain constant, and the resultant force at the chip tool interface R and the resultant force at the chip workpiece interface at the shear plane both should R dash must be equal, opposite and collinear। और दूसरा हम बात करते हैं थिन जोन डिफॉर्मेशन होना चाहिए, ये आपका थिन लेयर के फॉर्म में आपका कटिंग एक्शन टेक प्लेस होना चाहिए। और जो पहला प्राइमरी अजम्पशन है हमारा, वो हमारा है ऑर्थोगोनल कटिंग होनी चाहिए। तो ये हमारे अजम्पशंस हैं। यहाँ पर एक्ट करेगा आपका ये कटिंग वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन है, सो दिस इज माय कटिंग फोर्स, और थ्रस्ट फोर्स इसके अपोजिट यहाँ पर नॉर्मल थ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा। अब ये सारे फोर्स एट द टूल टिप पर आपका कटिंग फोर्स है और थ्रस्ट फोर्स है, नॉर्मल थ्रस्ट फोर्स। एट द चिप टूल इंटरफेस पर हमारे नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स एंड द एफ एफ शियर फोर्स है, और इन दोनों का रिजल्टेंट आर है। और हमारे शियर प्लेन पे हमारे फोर्स एक्ट कर रहा है नॉर्मल शियर फोर्स, और along the shear plane F suffix S FS। तो और इन दोनों का रिजल्टेंट है R डैश, ठीक है। सो हमारे पास फोर्स हो गए, ये फोर्स हो गया यहाँ पर ट्रायंगल, एक फोर्स ट्रायंगल ये हो गया, और दूसरा हमारे FC और FT है। अब इनको सर्किल में कैसे रिप्रेजेंट करें वो हमें देखना है। तो हमारे पास मर्चेंट सर्किल डायग्राम इन्हीं फोर्स के रेस्पेक्ट में हमें बनाना है, और फिर रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है अमंग द कटिंग फोर्सेज। सो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये मेरा इस तरीके से आएगा, ये दिस इज माय सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लाइक दिस। यहाँ पर इंटरफेस पे आपका ये चिप टूल इंटरफेस पर आपका काम कर रहा था फ्रिक्शन फोर्स एफ एफ, और दूसरा था मेरा नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट था आर। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये मेरा है एफ एफ वेक्टर, और इस नॉर्मल फोर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल, ठीक है। ये आपका नॉर्मल फोर्स, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये आर है, ठीक है।
और आर क्या है, द डायमीटर ऑफ दिस सर्किल। अब दूसरा हमारा फोर्स ट्रायंगल था हमारा अलोंग द शियर प्लेन, तो अलोंग द शियर प्लेन और एट द टिप पर हमारा कटिंग फोर्स था। तो टिप पर हमारा कटिंग फोर्स जो एक्ट कर रहे थे, यहाँ पर देख लीजिए छोटा सा डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ। ये मेरा वर्क पीस है, ये मेरा टूल है, यहाँ पर आपका चिप थिकनेस है, ठीक है। तो मैंने कहा ये शियर प्लेन है, यहाँ पर मेरा कटिंग फोर्स Ft है, ये आपका थ्रस्ट फोर्स है। तो इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, ये मेरा आपका जाएगा कटिंग फोर्स Fc और दिस इज माय थ्रस्ट फोर्स Ft। इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या है, R डैश है, ठीक है। अब ये शियर प्लेन की बात करें तो शियर प्लेन पर हमारा Fs काम कर रहा है और दूसरा Ns काम कर रहा है और इन दोनों का रिजल्टेंट भी R डैश है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यहां से आपका दिखाएंगे, ये शियर फोर्स वेक्टर हो गया, नॉर्मल शियर फोर्स, एंड दिस इज माय Fs हो गया, और ये एंगल जो आपका होता है दिस इज माय शियर एंगल फाई। तो ये आपका शियर एंगल फाई है। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे ऑल एंगल्स को। ये आपका रैक एंगल अल्फा है, दिस इज वेज एंगल बीटा है, डेल्टा क्लियरेंस एंगल है। अब ये अल्फा, दिस इज 90, ये 90 है। ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स और नॉन फ्रिक्शन फोर्स के बीच में जो होता है एंगल, दिस इज द फ्रिक्शन एंगल लैम्डा। सो 90 लैम्डा, दिस इज 90 माइनस लैम्डा, ये पूरा कंप्लीट 90 है, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 90 माइनस लैम्डा माइनस अल्फा, लैम्डा माइनस अल्फा, और ये 5 हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो है इस तरीके से सर्किल डायग्राम हम कंप्लीट कर चुके, मर्चेंट सर्किल डायग्राम। दिस इज द मर्चेंट सर्किल डायग्राम। नाउ व्हाट आर द अजम्पशंस, ये अजम्पशंस मैं लिख देता हूँ। अजम्पशंस ऑफ मर्चेंट सर्किल डायग्राम, अजम्पशंस ऑफ मर्चेंट सर्किल डायग्राम। क्या क्या अजम्पशंस है, पहला आपका कटिंग ऑर्थोगोनल चाहिए, कटिंग मस्ट बी ऑर्थोगोनल। तो कटिंग हमारा ऑर्थोगोनल होनी चाहिए, ठीक है। ऑर्थोगोनल के बारे में मैं बता चुका हूँ, मीन्स आपका ये आपका इस तरीके से है। तो ऑर्थोगोनल के केस में आपका कटिंग एज ऑफ द टूल एंड द रिलेटिव वेलोसिटी v, दिस इज माय कटिंग एज एंड दिस इज रिलेटिव, बोथ शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहला अजम्पशन है हमारा ऑर्थोगोनल कटिंग होनी चाहिए। सेकेंड अजम्पशंस ऑफ द मर्चेंट सर्किल डायग्राम, आपका सेकेंड अजम्पशंस है ये थिन जोन डिफॉर्मेशन होना चाहिए, थिन जोन डिफॉर्मेशन होना चाहिए। तो थिन जोन डिफॉर्मेशन की जब बात कर रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं हम लोग, इसको बात कर रहे हैं कि दिस इज वर्क पीस, और ये वर्क पीस के ऊपर हमारा टूल है, यहाँ पर टूल है मैकेनिकल कॉन्टैक्ट, और ये जो यहाँ से ये लेयर जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये थिन होनी चाहिए, इसी को बोल रहे हैं थिन जोन डिफॉर्मेशंस। ये इस तरीके से डिफॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ पर फ्लोइंग एक्शन टेक प्लेस हो जाए। तो हमारा जो होना चाहिए वो थिन जोन डिफॉर्मेशन होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर फ्लोइंग एक्शन होगा, कटिंग एक्शन टेक प्लेस हो ही नहीं पाएगा। तो हमारा थिन जोन डिफॉर्मेशन पहला अजम्पशन है, कटिंग मस्ट बी ऑर्थोगोनल, थिन जोन डिफॉर्मेशन होना चाहिए। और थर्ड अजम्पशन है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट चिप टूल इंटरफेस एंड वर्क चिप वर्क पीस इंटरफेस must be interface should be or must be remain constant, ठीक है। तो ये मेरा अजम्पशन है कि मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ये देखिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये मेरा वर्क पीस है और ये यहाँ पर कटिंग टूल है और ये मेरा चिप है। तो इस तरीके से आपका है, तो इसकी बात कर रहे हैं कि इस इंटरफेस की, चिप टूल इंटरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर चिप टूल इंटरफेस, और दिस इज द वर्क पीस और दिस इज द चिप इंटरफेस। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट। एंड फोर्थ अजम्पशन हमारा है यहाँ पर मर्चेंट सर्किल डायग्राम का,
the resultant force, fourth assumption means the resultant force at chip tool interface and chip workpiece interface must be equal, opposite and कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे हैं फोर्थ assumptions ऑफ द मर्चेंट सर्किल डायग्राम मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स, इस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। ये मेरा वर्क पीस है, दिस इज द वर्क पीस, ये टूल है इन्वेसिव, दिस इज द थिन जोन डिफॉर्मेशन एंड दिस इज माई शियर प्लेन ओ ए। तो यहाँ पर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ एफ और नॉर्मल फोर्स है एन एफ, इन दोनों का रिजल्टेंट आर है। यहाँ पर आपका एफ एस है और दूसरा वेक्टर हमारा एन एस है, नॉर्मल शियर फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट आर डैश है। तो आर और आर डैश इन दोनों की बात कर रहे हैं फोर्थ assumptions में। द रिजल्टेंट फोर्स एट द चिप टूल इंटरफेस, ये मेरा चिप है और ये टूल है, और ये मेरा चिप और यहाँ पर चिप और वर्क पीस। तो रिजल्टेंट फोर्स एट द चिप टूल इंटरफेस आर और रिजल्टेंट फोर्स एट द चिप एंड वर्क पीस आर डैश बोथ मस्ट बी इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर। तो इस तरीके से हम लोग मर्चेंट सर्किल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये मर्चेंट सर्किल डायग्राम हम लोगों को हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप अमंग द कटिंग फोर्सेस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, सो इस तरीके से हम लोग कटिंग फोर्स का एक रिप्रेजेंट करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट सर्किल डायग्राम यू कैन फाइंड आउट द ऑल कटिंग फोर्सेस। सो इन नेक्स्ट लेक्चर I will discuss how to find out the relationship among the cutting forces. Thank you.